डाल दो मोल अंश, मोल अंश डाल दिया हेडिंग। इसमें लिखो किसी विलयन के घटक, किसी विलयन के घटक के मोलों की संख्या, किसी विलयन के घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित घटकों के आगे थोड़ा एक काम कर लो, सभी लिख लो, सभी घटकों के, ठीक है, सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल अंश कहते हैं। मोल अंश कहते हैं। मोल अंश कहते हैं। तो ये तो रही थ्योरी आपकी। इन डिफिनेशन क्या कहती है कि किसी भी विलयन में उपस्थित, किसी भी विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या और प्लस विलयन में जितने घटक होंगे उन सभी के मोलों की संख्या का जब रेशियो निकालेंगे तो जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? मोल अंश बोलेंगे। ठीक है। अब नीचे एक फार्मूला लिख लो ऐसे। देखो एक बात याद रखो, विलयन में आपकी कितनी चीजें होती हैं? दो चीजें होती हैं। ठीक है। विलयन में आपकी दो चीजें होती हैं। एक होता है आपका विलेय और दूसरा होता है आपका विलायक। तो यहां पर विलेय और विलायक दोनों का अलग अलग मोल अंश ज्ञात किया जाएगा। आई बात समझ में? ये नहीं कि एक ही में ज्ञात किया जाएगा। दो चीजें तो दोनों का अलग अलग ज्ञात करेंगे। देखो सबसे पहले विलेय का मोल अंश निकालेंगे तो नीचे से आप एक सूत्र लिख लो, विलेय का मोल अंश लिखो, विलेय का मोल अंश। सूत्र है विलेय का मोल अंश। विलेय का मोल अंश बराबर विलेय का मोल अंश बराबर ऊपर लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। नीचे लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, प्लस विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। फिर दूसरा लिख लो विलायक के लिए, नीचे लिखना है विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। तो विलायक के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा, यही लिख लो, ऊपर कर लो विलायक के मोलों की संख्या, ऊपर का बदल जाएगा, ऊपर का रहेगा विलायक के
मोलों की संख्या और नीचे का सेम वही रहेगा, नीचे का सेम वही रहेगा, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, नीचे का वही रहेगा जो उसमें है। विलेय और विलायक की मोलों की संख्या अलग अलग ज्ञात की जाती है। हो गया ये? अब आगे देखो, ये सूत्र थोड़े बड़े बड़े हो जाते हैं, इनको बार बार नहीं लिख सकते, इसलिए क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको दूसरे प्रतीकों में लिख लेते हैं। तो देखो, लिख लो, विलेय के मोलों की संख्या बराबर, विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय के मोलों की संख्या बराबर, विलेय के मोलों की संख्या बराबर स्मॉल n होती है, और विलायक के मोलों की संख्या को लिखते हैं कैपिटल N से। विलायक के मोलों की संख्या बराबर कैपिटल N। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो सूत्र हमारा क्या मिलेगा, विलेय के मोल अंश क्या मिलेंगे देखो, और विलायक के मोल अंश क्या मिलेंगे। तो हमें फार्मूला मिल जाएगा, विलेय का मोल अंश बराबर, विलेय का मोल अंश बराबर क्या मिल जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n बटे विलेय के मोलों की संख्या फिर स्मॉल n, विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N। ठीक है, क्योंकि विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल N से लिखते हैं। तो ये एक छोटा सूत्र मिल गया, इस हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं। विलायक के फार्मूले की बात करें तो विलायक का मोल अंश बराबर, इस बार कैपिटल N को ऊपर कर देंगे, ये वाला सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्मूला हो गया। अब बात आ जाती है कि बार बार आपका एक शब्द आ रहा है सूत्र में, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो अब बात करते हैं कि मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मोलों की संख्या का सूत्र होता है, लिख लो, पदार्थ के मोलों की संख्या, लिखो, पदार्थ के, सूत्र है ये मोलों की संख्या का, पदार्थ के मोलों की संख्या, पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का भार, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। ठीक है, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार, ये आपका मोलों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला हो जाता है। ओके, नोट कर लिया। अब एक न्यूमेरिकल लिखो, 900 ग्राम जल में, न्यूमेरिकल है 900 ग्राम जल में न्यूमेरिकल आपका है 900 ग्राम जल में 5.8 ग्राम एसीटोन घोली गई है, एसीटोन घोली गई है। आगे लिखेंगे एसीटोन तथा एसीटोन तथा जल का
मोल अंश ज्ञात कीजिए। मोल अंश ज्ञात कीजिए। सभी बच्चे इसको एक बार लगाएं। क्वेश्चन है ये आपका। प्रयास करो, फिर बताते हैं। अपने देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये है 900 ग्राम जल 5.8 ग्राम एसीटोन घोली गई। 900 ग्राम जल में क्या घोली गई है? 5.8 ग्राम एसीटोन घोली गई है। एसीटोन तथा जल का अलग अलग मोल अंश आपको ज्ञात करना है। यही क्वेश्चन है आपका। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। मोल अंश पर आधारित क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत के अपेक्षा। ठीक है, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान प्रतिशत की अपेक्षा मोल अंश वाला क्वेश्चन ज़्यादा आता है। देखो एसीटोन का आणविक सूत्र सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। एसीटोन का आणविक सूत्र जो होता है वो CH3COCH3 होता है। ठीक है, क्योंकि ये कीटोनी समूह का एक तत्व है। इसके बाद में बात करते हैं कि इसका शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं अणुभार अणुसूत्र का। तो शॉर्ट फॉर्म आपका हो जाएगा C3H6O, क्योंकि इसमें कार्बन कितने हैं? 3 हैं और हाइड्रोजन है 6 और 1 है O। तो इस तरीके से बन गया C3H6O। इसका सबसे पहले निकालेंगे अणुभार। तो अणुभार की बात करें तो कार्बन आपके कितने हैं? 1 2 3, तो यहाँ 3 लिख लिया। कार्बन का वैसे परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु भार 12 होता है। तो 3 को जब 12 से गुणा कराएंगे तो 36 मिलेगा। ऐसे ही हाइड्रोजन का भार 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या यहाँ पर 6 है। तो 6 का 1 से गुणा कराएंगे तो 6 मिलेगा। उसी तरीके से जोड़ेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अकेला है तो 1 ही लिखेंगे, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक तो 8 होता है, लेकिन परमाणु भार 16 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 × 16। अब इन सबको हमने जब गुणा करा के जोड़ा तो आपका मिला 58। ठीक है, यानी कि C3H6O यानी एसीटोन का जो अणुभार आएगा वो 58 आएगा। ठीक है, अब आपको एसीटोन का भार कितना दे रखा है विलयन में? तो एसीटोन का भार आपको सवाल में दे रखा है 5.8 ग्राम। समझ में आई बात? तो ये इतना आ गया और ये इतना आ गया। अब आपको क्या करना है? सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करने से पहले आपको मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। किसकी? विलेय की। और विलेय कौन है यहाँ पर? एसीटोन है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे C3H6O के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बराबर पदार्थ के मोलों की संख्या, नहीं, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। तो देखो क्या लिखेंगे? C3H6O का भार और बटे में C3H6O का अणुभार। ये सूत्र हो जाएगा। C3H6O का भार कितना है? तो भार है 5.8। क्वेश्चन ने दे रखा है। अणुभार कितना निकाले हो? 58। यहाँ से 1 हटाओगे 0 बढ़ेगा, दशमलव जैसे ही हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा। 58 एकम 58, 58 दहम्मा 580। समझ में आई बात? ये वाला 0 काट देंगे, यहाँ पे क्या लग जाएगा? दशमलव। तो 0.1 आपका क्या आया? 0.1 आया C3H6O के मोलों की संख्या। 0.1 मोल आपका आ गया। ठीक है, अब बात करेंगे किसके मोलों की संख्या की? जल के, जो कि क्या है? विलायक है। लेकिन उससे पहले हम इसका मोल अंश ज्ञात कर देते हैं। और इसका मोल अंश तभी आएगा जब आपको जल के भी मोलों की संख्या पता हो। ठीक है, तो जल के मोलों की संख्या यहीं पे निकाल लेते हैं इसके बाद में तुरंत। तो जल के मोलों की संख्या इधर निकाल देते। देखो जल के मोलों की संख्या। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका H2O का भार और बटे में हो जाएगा H2O का अणुभार। H2O का भार कितना दिया है? तो इधर देखो
900 ग्राम। H2O का अणु भार आपका 18 आएगा। कैसे? देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 2 गुणे 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1, तो 1 गुणे 16, तो ये तो कितना जुड़ के आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अब आपको इसे क्या करना है? 18 से भाग करना है, तो 9 से कर लेते हैं। 9 दूनी 18, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9 एकम 9, तो कितना मिलेगा आपको? 50। मोल बोलते हैं इसको, ठीक है? मोलों की संख्या को मोल में लिखा जाता है। तो ये आ जाएगा 50 मोल। जल के मोलों की संख्या है 50 मोल, और जो हमारी एसीटोन है उसके मोलों की संख्या कितनी है? 0.1 मोल है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले एसीटोन के मोल अंश की। ये तो मोलों की संख्या आई अभी मोल अंश नहीं निकाला आपने। अब मोल अंश की बात करते हैं, ठीक है? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इतना मिटा देना होगा। क्वेश्चन को मिटा देते हैं। मोल अंश की बात कर लेते हैं, एसीटोन के मोल अंश की। तो ये हो जाएगा आपका C3H6O का मोल अंश, मतलब विलयन में एसीटोन का कितना अंश है, वो भी किस में निकालेंगे? मोल में निकालेंगे। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे स्मॉल n बटे में स्मॉल n प्लस कैपिटल N। स्मॉल n है विलेय के मोलों की संख्या। विलेय का काम एसीटोन कर रहा है, जिसके मोलों की संख्या आई है 0.1, तो यहाँ लिखेंगे 0.1, फिर यहाँ लिखेंगे 0.1। यहाँ कैपिटल N जो विलायक के मोलों की संख्या है। विलायक कौन है? जल, और जल के मोलों की संख्या आई है 50, तो यहाँ लिखेंगे 50। इनको 0.1 ही रखेंगे, इनको जोड़ेंगे तो 50.1 मिलेगा। इसको हटा दो, इसको हटा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? जब इसको आप भाग करोगे तो आपको मिलेगा 0.002। ये किसका मोल अंश आ गया? एसीटोन का मोल अंश आ गया, ठीक है? इसके बाद में बात करते हैं जल के मोल अंश की। H2O का मोल अंश क्या निकलेगा? सबसे पहले ऊपर कैपिटल N, नीचे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। कैपिटल N का वैल्यू कितना दिया है? 50, और यहाँ नीचे जोड़ने के बाद तो यही आएगा 50.1 आएगा। अब इसको हटाओगे, 0 बढ़ाओगे, तो यहाँ से आ जाएगा 0.998। ये किसके मोलों की संख्या आ गई? जल के मोलों की संख्या आ गई। दोनों आंसर आपके आ गए। यही आपसे पूछ रहा था, ठीक है? समझ में आया क्वेश्चन?